आज तक ऐसी भीड़ न मोदी की, योगी की, किसी की सभा में इतनी भीड़ आपको देखने नहीं मिलेगी। और जयंत चौधरी अब की बार कम से कम 25-30 सीट लेके आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह भरंगर, ब्लॉक प्रमुख बलदेव मथुरा। अच्छा, आप मथुरा से यहाँ पर जयंत जी की रैली में आए हैं, तो इतनी भीड़ देखी तो कैसा लग रहा है? ये ऐतिहासिक भीड़ है। आज तक ऐसी भीड़ न मोदी की, योगी की, किसी की सभा में इतनी भीड़ आपको देखने नहीं मिलेगी। क्योंकि मीडिया वाले मैं आपको क्या बताऊं, ये आप सब जानते हैं, ये ऐतिहासिक भीड़ थी। आज चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस था और आपको मैं बताना चाहूँगा कि चौधरी साहब हमेशा किसान, मजदूर, गरीबों की वकालत करते थे। और आज उनके नाती यहाँ पर आए, उन्होंने नाती ने भी उनके क्या नाम है गरीब मजदूरों की वकालत करते हुए बीजेपी पे प्रहार किया। बीजेपी ने जो झूठ बोला था उसको मतलब जनता को याद दिलाया कि ये झूठ बोलते हैं। जैसे 15 लाख रुपए जनधन खाते में देने के लिए, 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, और गाना काला धन वापस लाने के लिए, और गौवंश को मतलब जो है बिल्कुल उनको सुरक्षित रखने के लिए, ऐसे इन्होंने एक वादा किए थे। तो पर सब वादों पर ये झूठे निकले। जैसे आपका अभी आधार कार्ड की बात करें, ये तो सरकार का काम है। आधार कार्ड तो ठीक है, वोट तो आधार कार्ड से लिंक कर लो तो, और न करो तो उससे न पार्टी को किसी को नुकसान, न किसी जनता को फायदा। तो ये तो मतलब आपको लगता नहीं कि आधार कार्ड वोटर लिस्ट से यदि लिंक हो जाता है तो क्या कोई भी पार्टी इसका दुरुपयोग भी कर सकती है? जिस तरीके से कि आधार कार्ड ये लिंक होता तो वो देख सकते हैं किसने कहाँ वोट दिया है। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर इससे कोई मानिए सरकारी से वो है, ये तो चुनाव आयोग का मतलब है। ये कोई मोदी योगी का मतलब नहीं है कि उसको फायदा है कि नुकसान है। न जनता को फायदा न नुकसान है। इससे आधार कार्ड से हो जाए तो वोटर लिस्ट से हो जाए तो ये तो अगर सरकारी मशीनरी की वो है प्रक्रिया है। ये वो कैसे किसानों के जो काले कानून कहते थे किसान, वो 3 कानून वापस लिए मोदी जी ने, तो क्या लगता है वो बीजेपी की पक्ष में कहीं तक जाएंगे? नहीं, वो तो बीजेपी ने अपनी हार मान ली थी। हार मानने के कारण ही अब जो सब किसान समझ गए ये हमारे प्रति का नाम है कुठारघात कर रहे थे। इस वजह से क्या नाम है किसानों ने आंदोलन किया। आंदोलन को मानते हुए उन्होंने अपनी गलती मांगी और जनता से माफी मांगी। तो ये तो खुद ही साबित कर दिया कि हम गलत काम करने जा रहे थे और ये किसानों के हित में कानून नहीं था। और देखो, मैं आपको पहले ही बता चाहूँगा, चौधरी साहब ऐसे आदमी थे जो 1952 में जमींदारी प्रथा खत्म करके जमीन और किसानों को जमीन बांटी। आज मोदी जी 2 किलो गेहूँ बांट रहे हैं या 1 लीटर तेल बांट रहे हैं। ऐसा काम करो जो हमेशा जनता के काम आए। आज जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद में सभी गरीब, मुस्लिम, दलित सबके पास जमीन देंगे चौधरी साहब। तो ऐसा काम करके दिखा में, ऐसे काले धन को ले गए और क्या नाम है उसको वापस करके और पूरी किसानों का कर्ज माफ करें, जनता के लिए घर बनवा में ये काम करके दिखाएं। ये तो सरकार का पैसा जीएसटी और फंड से लेकर किसी का घर बनवा दिया, किसी को सड़क बनवा दी, इससे कुछ नहीं होता है। देखो जिस तरीके से अजीत सिंह जी का निधन हुआ, निधन होने के बाद में आरएलडी आज की स्थिति में, तो कैसा लगता है? कभी अजीत सिंह जी की आरएलडी में कोई कमी महसूस होती है? नहीं, चौधरी साहब की तो बहुत बड़ी महसूस होती है। चौधरी साहब एक बहुत बड़े हमारे विचारधारक थे और हम लोगों को गाइडलाइन देने वाले थे। और जयंत चौधरी जी को भी मतलब वो जो है बहुत बड़े खम्भ की तरह खड़े मिलते थे। उससे तो बड़ा हमको नुकसान हुआ है। परंतु अब जनता ने ये साबित कर दिया कि चौधरी साहब के जाने के बाद में अब जयंत चौधरी अकेले पड़ गए, तो जनता उसका साथ देने के लिए तैयार है। दूसरा, अगर जनता बीजेपी से बहुत नाराज होगी। आपने देखा होगा किसान टॉर्च लेकर के आग बरा करके अपने खेतों की रखवाई कर रहा है। इतने साल और गौवंश हो गया है, उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। मोदी जी, योगी जी गौशाला में जाकर के कैया का तिलक कर देते हैं और तिलक करके वहाँ पूजा कराते हैं, पर उनको ये पता नहीं सड़क पर कितनी दुर्दशा हो रही है। ठंड में कितना क्या नाम है किसान और गौवंश भी परेशान है कि वो ये गौवंश सुखी हो। क्या नाम है सांड सड़कों में डोलते, कोई डंडा इधर से मारा, कोई उधर से मारा, खेत में नहीं घुस दे रहे, तार कटीले तारों से छिल रहे हैं। तो मतलब उनको उसकी चीज चिंता नहीं है, केवल गौशाला में जाकर पूजा करके गौ माता की भक्त बन जाते हैं। पर उनको सभी गौओं को आश्रय सदन दे दें तब हम ये जाने कि भाई योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। जिस तरीके से बीजेपी फ्री में राशन बांट रही है तो कहीं ना कहीं वो भी उनके पक्ष में जाएगा आगे आने वाले समय जाने से। ये तो मतलब ये अपना उसका पैसे का दुरुपयोग कर रही है और गरीबों के लिए मदद है, ये मैं मानता हूँ। पर ये कोई एहसान थोड़ी कर रही है, ये गरीबों के लिए। अगर हमने कह दिया ये तो अनाज बांट रहे, चौधरी चरण सिंह ने क्या जमीन बांटी थी, भाई दलितों को जमीन बांटी थी। आज भी पट्टे होते हैं, आज भी पट्टे होते हैं जो आबादी पड़ी हुई गाँवों में। चौधरी चरण सिंह ने वो कानून बना गए थे कि गरीबों को पट्टे दिए जाए। कोई विधवा हो जाती है, कोई शहीद हो जाता है, आज भी जमीन बढ़ती है। ये तो गेहूँ बांट रहे हैं। गेहूँ तो हमारे देश में वैसे सरप्लस है, बहुत है सरप्लस है गेहूँ का। क्या जैसे अब बहुत से अडानी अंबानी का इतना कर्ज माफ किया है इन्होंने, 760 करोड़ किसी 360 करोड़ किया है। तो मतलब मान लीजिए आप 70,000 करोड़ रुपया कर्ज है पूरे भारत में।
यदि इनको मतलब 3,000 करोड़ रुपया उनका माफ किया, 70,000 करोड़ रुपया जनता का माफ कर दें तो हम माने मोदी योगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। ये तो केवल व्यापारियों की पार्टी है और व्यापारियों से पैसा लेती है और व्यापारियों को ही भला करती है, उनको टैक्स वगैरह देकर उनको कंपनी खुलवा करके फायदा करती है, किसानों का कोई हित नहीं करती। आज इसी बात को देख करके जन सैलाब आपने देख लिया होगा, जन सैलाब ने ये मतलब ये ठान लिया कि हम आपकी बदलाव ला के छोड़ेंगे। जयंत चौधरी को नेता के रूप में देखना चाहते हैं और जयंत चौधरी अब की बार कम से कम 25-30 सीट लेके आ रहे हैं और यूपी में स्थापित नेता होंगे। जी, जिस तरीके से अभी गठबंधन की बात चल रही है तो क्या लगता है गठबंधन में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी आरएलडी को देगी? 36 सीटों के लिए तो बात हो चुकी है, 36 सीट तो मिल ही रही है और दोनों की विचारधारा एक है और सीटों के बारे में कोई मतभेद नहीं होगा। 36 मिल सकती है, 40 मिल सकती है, 35 मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। बटवा सीटों के बारे में कोई भी मतलब जो है दखलंदाजी नहीं होगी। एक दूसरा नेताओं के दोनों के मन मिल चुके हैं, सीट आगे पीछे हो सकती है। और अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका बहुत बड़ा दिल है, उन्होंने जयंत चौधरी के लिए खुला छूट दे दिया, कितनी भी सीट लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ जिसकी दावेदारी है, जहाँ जिसका दबदबा है, जहाँ जिसका वोट बैंक ज़्यादा है, वहाँ पर सीटों का बंटवारा होगा। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।